दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त प्रवीण। मैं आ गया हूँ बिहार के राजनीति के छोटे छोटे मुद्दे पर फिर से बात करने के लिए। तो देखा जाए कि बिहार में हाल ही में यानी कि 13 नवंबर को 4 विधानसभा सीटों का चुनाव हुआ है, जो चारों इस प्रकार है: तरारी, बेलागंज, इमामगंज और रामगढ़। चारों का जो चुनाव हुआ है उसका रिजल्ट 23 नवंबर के दिन आएंगे। लेकिन 23 नवंबर को तय होगा कि बिहार में किसका पलड़ा भारी है और किसका पलड़ा हल्का है। इसमें आपको देखा जाए तो इस चारों सीटों पे लगभग 4 पार्टियां अपना दावेदार बनाई है: एनडीए, बीजेपी, बहुजन समाज पार्टी और जनसुराज पार्टी, जो नया 2 अक्टूबर के दिन गठित हुई है। ये चारों पार्टी में अगर देखें तो कहीं ना कहीं सबसे अच्छा कर्चा जो दिखा वो जनसुराज पार्टी है। और अगर यही रिजल्ट अगर रह गई तो जनसुराज पार्टी कहीं ना कहीं नया इतिहास रचेगा, जो बिहार को बदलने या बिहार को विकास के लिए कुछ नया होगा। अब हम लोग एक एक करके विश्लेषण देखेंगे। एक एक करके विश्लेषण में क्या है कि रामगढ़ जो सीट है, जो बक्सर लोकसभा क्षेत्र में आता है, यहाँ पे अशोक कुमार बीजेपी से थे, अजीत कुमार सिंह आरजेडी से, और यही सतीश यादव जो थे वो बहुजन समाज पार्टी से थे, और सुशील जो कुशवाहा थे वो जनसुराज पार्टी से थे। ये चारों मतलब कि अपने आप में दिग्गज थे। लेकिन यही अगर देखा जाए तो यहाँ का जो मौसम है वो बहुजन समाज पार्टी जो है उसके खाते में जाते हुए दिखा। वहीं आप बात कर ले इमामगंज को। इमामगंज में 2 माझी परिवार आपस में लड़े। पहला जीतनराम माझी की पुत्रवधू, वो इस बार चुनाव में थी दीपा माझी, ठीक है। और दूसरा थे राजेश माझी जो आरजेडी से थे। और तीसरा जनसुराज पार्टी से जितेंद्र पासवान थे। अब बताते सुनिए, यहाँ पे जनसुराज का पलड़ा मजबूत दिख रहा है। जनसुराज का पलड़ा इसलिए मजबूत दिख रहा है कि 2 माझी परिवार तो लड़ रहे हैं, अब एक पासवान का वोट कहीं ना कहीं ट्रांसफर होता बीजेपी को पास यानी एनडीए में। लेकिन वहीं पे इसलिए कहा जा रहा है कि चिराग पासवान जो है, जो बीजेपी के बड़े चेहरे में आते हैं, केंद्रीय मंत्री है, वो एक बार भी इमामगंज में अपना सभा या अपना रैली नहीं किए। वहीं पे अगर देखा जाए तो बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज जो है वो सभा किए। इसका असर कहीं ना कहीं इमामगंज में दिखेगा, और इमामगंज में इसका असर दिखेगा, इसका मतलब सीधा सीधा साफ साफ होगा कि पासवान का जो वोट है वो कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो जितेंद्र पासवान के पास ट्रांसफ़र हो जाएगा। और अगर पासवान का वोट अगर जितेंद्र पासवान के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाता है तो जो जितनराम माझी की जो बहू है वो भले ही दूसरे नंबर पर आ जाए, लेकिन वहाँ से उनका जीतना संभव नहीं रहेगा। वहीं तीसरा अगर सीट का बात कर ले तो वो है बेलागंज। बेलागंज में मनोरमा देवी, विश्वनाथ यादव, वहीं जनसुराज पार्टी से मोहम्मद अमजद। यहाँ पे जनसुराज जो है वो अच्छा करता दिखा, और अच्छा करने का कारण ये था कि बेलागंज में जिस प्रकार से जनसुराज के जो व्यवस्थापक है, जो संस्थापक है, वो उनका जिस प्रकार से रैली रहा, जो उस मजबूती से वहाँ से मतलब रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं पॉजिटिव फैक्टर दिखेगा। और जनसुराज मतलब कि बेलागंज में अपनी पकड़ मजबूत बना ली है, और इसका रिजल्ट उसके पक्ष में आता दिख रहा है। वही तरारी विधानसभा क्षेत्र आरा में आती है। आरा में जिसका नरेंद्र पांडे, जो सुनील पांडे हैं, वो बीजेपी से है, और सुदामा प्रसाद जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पे कुछ गहमा गहमी रहेगा और यहाँ पर बदलाव का मौसम दिखेगा।
तो दोस्तों हम लोग इंतजार करते हैं कि 23 नवंबर के दिन क्या होता है, पर 23 नवंबर जो होगा वो कुछ ना कुछ नया बदलाव लेकर आएगा। 23 नवंबर को फिर आपसे इसी प्लेटफॉर्म पे